बेहद दुखदाई ये तस्वीरें, बेहद तकलीफ देने वाली तस्वीरें, लेकिन हाँ, जिंदगी भर एक खूबसूरत याद के तौर पर संजो कर रखने वाली ये तस्वीरें। एक पुत्र देखिए माँ के चरणों को धोता है, फिर उसी पानी को अपने आंखों पर लगा लेता है। इससे खूबसूरत लम्हा शायद कुछ नहीं होगा। और ये तस्वीरें हम अस्पताल के बाहर की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर घर के बाहर की तस्वीरें हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और संभवतः उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले आम लोग भी वहां पर भीड़ एकत्रित हो सकती है। उसी लिहाज से पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों से जो उनके तमाम राजनीति से जुड़े हुए सहयोगी हैं, उनके मित्र, उनके करीबी, उनको प्यार करने वाले सभी लोग उनके मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक के बाद एक लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके करीबी नेता हैं, उनके पार्टी के और पार्टी के जो नहीं भी हैं, सभी इस वक्त पर उनके साथ हैं। और सभी यही कह रहे हैं कि इस दुखदाई घड़ी को सहने की हिम्मत यहाँ पर ऊपर वाला उनको दे, उनके परिवार को दे, क्योंकि माँ का बिछड़ना क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। माँ सबसे अच्छी मित्र तो सबसे कठोर गुरु भी होती हैं, जो ज़िंदगी में सबसे बढ़िया सीख भी आपको देती हैं। और जिस तरीके से 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, उसके बाद अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और अहमदाबाद एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आखिरी तस्वीर देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उसी लिहाज से किए गए हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर चूक यहाँ पर कम से कम ना हो, उसको लेकर बंदोबस्त पहले से किए जा चुके हैं। और एक के बाद एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं और जो उनके साथी हैं राजनीतिक गलियारों से भी एक के बाद एक सभी इसको लेकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो हमेशा प्रधानमंत्री ने अपनी मां को एक मेंटोर के रूप में याद किया है और कई दफा वो भावुक हो गए अपनी मां को याद करते करते। 100 साल की जिंदगी उन्होंने पूरी की और हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मंगलवार शाम को उन्हें दोबारा से भर्ती करवाया गया था। बुधवार को पीएम मोदी अपनी मां से मिलने भी गए थे और प्रधानमंत्री खुद ही कहते रहे कि उनकी मां का जो जीवन है वो बेहद संघर्षमय रहा और कई बार प्रधानमंत्री उस संघर्ष से भरे जीवन का जिक्र कर चुके हैं। बता दें कि 18 जून को अभी 100वां जन्मदिन उनका मनाने के लिए पहुंचे थे और वहां से भी मां बेटे के बीच की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई थी। और कई बार वो उन संघर्ष का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि चाय वो बेचा करते थे, उसकी भी बात का जिक्र करते हैं। 6 संतानों को किस तरीके से पाला जाता है, किन कठिनाइयों से गुजर के उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, परवरिश दी, उसका भी वो जिक्र करते हैं। और नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि तीसरे नंबर के उनके पुत्र हैं और उनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी अक्सर वो भी काफ़ी मुखर रहे हैं अपनी मां के साथ रिश्ते को लेकर। उन्होंने भी काफ़ी बातें कही है। ताउम्र अपनी मां के संघर्षशील जीवन का जिक्र किस तरीके से रहा, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र जिस भी मंच पर होते हैं और मौका मिलता है तो ज़रूर करते हैं। और कई बार अपनी मां के संघर्षों का उन्होंने भावुक अंदाज में जिक्र भी किया है। और अभी भी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो भी दिखाया साल 2015 का, जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बातचीत हुई। उस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने मां के संघर्षों को याद किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी का निधन हो गया और उसके बाद से मां हमारा गुजारा करने और पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाती थी, वहाँ पर काम करती थी, बर्तन साफ किया करती थी, पानी भरा करती थी। तब माँ की तकलीफ़ों को याद करते हुए प्रधानमंत्री को हमने भावुक होते हुए भी देखा और वो क्षण जो थे वो अपने आप में बेहद इमोशनल करने वाले। हालांकि उनके भाई प्रहलाद जोशी भी अपने माँ के संघर्षमय जीवन का जिक्र हमेशा करते हैं और सभी भाई बहन, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा स्नेह या प्यार दे दिया जाए। नहीं, एक माँ के लिए अपनी संतान होती है वो सभी बराबर होते हैं, एक समान होते हैं।
और यही वजह है कि हमेशा उन्होंने अपनी सारी संतानों को, और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अब्बास नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था, और बताते हैं कि पापा के, उनके पिता के काफ़ी करीबी दोस्त जो एकदम पास में घर के रहते थे, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पिता अब्बास, जो उनका बेटा है, उनको अक्सर घर पे लाते थे, और उनकी माँ ने अब्बास की भी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया। तो एक माँ का किरदार कितना बड़ा होता है, ये इन जानकारियों से, और जो जानकारी वो हमेशा अपने माँ को लेकर साझा करते थे, इससे समझा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण ये समझना कि माँ का किरदार इस संसार में सबसे बड़ा किरदार होता है, और उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही कठिनाई और संघर्षों से बड़ा। लेकिन ये मुस्कान देखिए, ये मुस्कान जो होती है वो तमाम तकलीफ़ों पर पानी फेर देती है। तकलीफ़ों के एहसास को मिटाने के लिए माँ के चेहरे का तेज़ और उनके होठों पर मुस्कान आ जाए तो बस बच्चों को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ किया है, माँ बाप को गौरवान्वित होने का क्षण दिया है। और प्रधानमंत्री होने के नाते कई दफ़ा, कई मंचों पर एक पब्लिक फिगर जब आप होते हैं, कई बातें आपके बारे में बोली जाती हैं, विपक्षी लगातार आपको कोसते हैं। इन सब के बीच माँ के चेहरे पर कभी उसका असर देखने को नहीं मिला। हालांकि वो कहती हैं कि टीवी जब चलाती हैं तो लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है, तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर शांति से खबर देते हैं मैं ज़रूर देखती हूँ। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो बेटे के बारे में किस तरह की खबरें चलती होंगी वो ज़रूर देखती होंगी, लेकिन कभी भी उस चीज़ का गुरेज या गम उनके चेहरे पर देखने को नहीं मिला। हमेशा उन्होंने अपने बेटे पर गौरव महसूस किया है, गर्व से हमेशा अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है, और हमेशा खुश वो नज़र आई हैं। शायद उन्हें पता है कि वो हमेशा अपने नरेंद्र मोदी को अपने पुत्र के तौर पर देखती है, प्रधानमंत्री के तौर पर कभी शायद उनसे बातचीत न की हो या देखी ना हो, क्योंकि तस्वीरें जो है वो उसकी गवाही दे रही है। देखिए झूले पर किस तरीके से प्रधानमंत्री उनको झुला रहे हैं, फिर हाथ खींचकर वो नीचे उन्हें अपने साथ बिठाती हुई, देखिए एक दोस्त की तरह कंधे पर हाथ रखती हैं और फिर से कुछ समझाती हैं। शायद ज़िंदगी में जो पग पग पर हमें अपने माता पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, उनकी सीख की आवश्यकता होती है, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को बखूबी वो समझती थी। और जो भी 5, 10, 15 मिनट लेकर प्रधानमंत्री पहुंचते थे उसका पूरा फ़ायदा वो उठाती थी, और अपने बेटे को एकदम अपने पास से जाने नहीं देती थी। और काफ़ी अच्छी उनकी जो बीच की वार्ता या चर्चा होती थी वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं। हालांकि क्या बात करते थे,